आज हम लोग नेशनल इनकम के पार्ट 2 में देख लेंगे कि आय को मापने की कौन सी विधियां होती हैं। पहला तो होता है उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड, दूसरा होता है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा होता है आय विधि यानी इनकम मेथड। तो पहला उत्पादन विधि क्या है? इसमें एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य की गणना करते हैं। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन की मात्रा को बाजार कीमत से गुना करके आप उत्पादन विधि के जरिए ये जान सकते हैं कि राष्ट्रीय आय कितनी है। मतलब कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है उससे के जोड़ के हम लोग राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, और इसमें अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। अगर मान के चलिए कि आप आटा को अंतिम मूल्य मान रहे हैं तो आटा का ही मूल्य शामिल होगा। इसमें आटा से पहले गेहूं का मूल्य शामिल नहीं करना है, आपको सिर्फ जो फाइनल गुड्स है और सर्विस है उसी को काउंट करना है। तो उत्पादन विधि के जरिए हम लोग राष्ट्रीय आय को मापते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये उत्पादित वस्तु है। कृषि के उत्पादन में अगर इसका मात्रा 20 है और बाजार पे इसका कीमत 2 है, यानी कि 20 और 2 को गुना कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो कृषि के उत्पादन से 40 कुल मूल्य प्राप्त हुआ। उसी तरह यातायात से 10 मात्रा का जो बाजार कीमत है वह 3 रुपया है, तो 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 रुपया, यानी कुल मूल्य यातायात का 30 रुपया है। इसी तरह बैंक का जो उत्पादन की मात्रा है 40 है और उसके कीमत 6 है, तो 40 इंटू 6 इक्वल टू 240, और इन सबको जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय कितना है, यानी कि हमारे देश में इस वर्ष कितना उत्पादन हुआ ये पता चल जाएगा। अब जाहिर सा बात है, उत्पादन पता चल गया तो उसका कीमत को जोड़ के हम जो टोटल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे वही तो हमारा राष्ट्रीय आय है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 310। ये पता चल गया कि उत्पादन विधि से यही नेशनल इनकम है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अर्थव्यवस्था में 3 भाग या 3 सेक्टर को लिया जाता है। एक है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर यानी कि इसमें क्या होगा, जो प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, पशुपालन है, खनन है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा, उद्योग होगा। तृतीयक क्षेत्र में सेवा होगा। ये टोटल सेक्टर्स को जितना उत्पादन हुआ उसका कीमत जोड़ के हम लोग निकाल सकते हैं कि एक देश में टोटल कितनी कीमत के बराबर उत्पादन हुआ। तो उत्पादन विधि में इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं। 3 क्षेत्रों में हुए उत्पादन की गणना करके जीएनपी निकाला जा सकता है। अब इसमें कुछ कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी हम लोगों को, जैसे कि इसमें दोहरी गणना से बचते हुए इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। दोहरी गणना से बचने के लिए हम लोग केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ही जोड़ेंगे। मध्यवर्ती वस्तु और सेवाओं को छोड़ दिया जाता है, बीच की वस्तु और सेवाओं को छोड़ दिया जाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिए कि आटा का जितना उत्पादन मात्रा है और उसका कीमत है उसको इंटू करके हम लोग कुल मूल्य निकालें तो आटा का ही हम लोग कुल मूल्य देखेंगे, आटा से पहले गेहूं का नहीं देखेंगे। फाइनल गुड्स के रूप में जो आपके पास उत्पादन हो रहा है उसको काउंट करेंगे। दोहरी गणना से बचने के लिए एक मूल्य वृद्धि विधि यानी वैल्यू एडेड मेथड का यूज किया जाता है, जो वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स से रिलेटेड है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो मूल्य वृद्धि विधि यानी कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना में एक ही वस्तु का मूल्य एक से अधिक बार शामिल होता है तो उसको दोहरी गणना करते हैं, और इसी से बचने के लिए मूल्य वृद्धि विधि का उपयोग किया जाता है यानी वैल्यू एडेड मेथड का यूज किया जाता है। आप यहाँ एग्जाम्पल देखिएगा कि फर्स्ट स्टेज में अगर गेहूं का उत्पादन हुआ और दूसरे स्टेज में फिर वो आटा बना, तीसरे स्टेज में बेकरी के पास गया और चौथे स्टेज में वो ब्रेड बना। ठीक है, तो यहाँ अगर आप टोटल ब्रेड का उत्पादन काउंट कर रहे हैं तो ब्रेड का मूल्य और उसका जो उत्पादन की मात्रा टोटल इंटू करके अपना कुल मूल्य निकालेंगे कि कितना पैसे के बराबर उसका उत्पादन हुआ, तो उसको जीएनपी करेंगे। लेकिन अगर आप गलती से भी पहले गेहूं का कुल मूल्य निकालें
फिर आटा का निकाले, फिर बेकरी का निकाले और फिर ब्रेड का निकाले, तो इससे उत्पादन का जो कुल मूल्य है बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन हम लोगों को केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विस को काउंट करना होता है यहाँ। अब देखिए कि गेहूं का जो उत्पादन का मूल्य है 100 रुपया के बराबर है, तो वैल्यू एडेड मेथड में 100 रुपया इधर लिखेंगे। फिर गेहूं आटा बना, तो आटा के पास जब चक्की मिल में गया तो 100 रुपया उसका मध्यवर्ती व्यय यानी खर्चा किया। गेहूं खरीद के आटा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं 100 रुपया का खरीदा और उस आटे का कीमत कितना हो गया 400। ठीक है, तो 400 माइनस 100 300 हो गया। मूल्य वृद्धि कितना हुआ 100 का 300 हो गया। इसी तरह जब बेकरी के पास गया तो बेकरी आटा को 400 में खरीदा और उसको अपने यूज से 600 रुपया बना लिया बेकरी में। ठीक, और फिर इसी तरह ये 600 खर्चा करके ब्रेड बना और टोटल 800। तो यहां क्या करना है, टोटल खर्च और उसका जो मूल्य है उसको माइनस कर देंगे तो हम लोगों का वैल्यू कितना है वो ऐड हो जाएगा। पहले जो गेहूं था 100 रुपया उत्पादन मूल्य था, फिर जब आटा बना तो आटा का वैल्यू हो गया 400, लेकिन 100 रुपया तो हम लोग गेहूं का पहले ही काउंट कर लिए हैं, तो उसको घटा लेंगे तो 300 हो जाएगा। इसी तरह बेकरी या आटा में जब गया तो जितना भी उत्पादन हुआ तो उसका जो वैल्यू एडेड है उसी को ऐड करना है, जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसी को ऐड करना है, उसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। और ई टोटल काउंट करेंगे तो हम लोगों को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के जरिए राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। इस तरह से राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। और वैल्यू एडेड टैक्स भी जो पहले चलता था वो इसी के सिद्धांत पे काम करता है। तो याद रखना है कि वैल्यू एडेड टैक्स कैसे काम करता है और कैसे उत्पादन विधि में वैल्यू एडेड टैक्स के जरिए हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं। अब जो दूसरा मेथड है वो है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड। जितना पैसा कमाए वो कहाँ कहाँ खर्च किए उसको भी काउंट कर दीजिएगा, या फिर किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ खर्च किए या उससे जो पैसा दूसरे को मिला वो भी तो राष्ट्रीय आय है। अब इसको ऐसे समझिए कि इस विधि में एक वर्ष की अवधि में होने वाले विभिन्न खर्चों को छोड़ के बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। जैसे कि अगर आप जीडीपी निकाल रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद निकाल रहे हैं, उत्पादन विधि से उत्पाद निकाल रहे हैं, तो उत्पादन का क्या फॉर्मूला था, जिगजैम। सी क्या था, एक कंजम्पशंस था। आई क्या था, इन्वेस्टमेंट था। जी क्या था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सएम क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, अब आप जो भी पैसा कमाइएगा वो कहाँ लगाइएगा, या तो कंजम्पशंस कीजिएगा, कुछ खरीदिएगा, कंज्यूम कीजिएगा, उपभोग कीजिएगा, या इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, व्यय कीजिएगा, या फिर जो पैसा सरकार आपसे टैक्स ले लेती है उसको टैक्स के जरिए अपना जो विकास योजनाएं हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में लगाती है। और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जगह जो शुद्ध विदेशी आय है उसको भी काउंट कर देंगे, तो व्यय विधि के द्वारा हम लोगों को जीडीपी मिल जाएगा, जिससे हम लोगों को राष्ट्रीय आय की गणना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो व्यय विधि में इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो याद रखना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में पहले ही हम आपको ट्रिक बता चुके हैं, जिगजैम। अब तीसरा क्या है, इनकम विधि यानी आय विधि। इसमें जो टोटल पैसा कमाए, कहां कहां से कमाए, अब पूरे राष्ट्र की जो इनकम है या फिर आपकी जो इनकम है आप कहां से कमाए उसी को काउंट कर लीजिएगा तो आपको राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। तो इनकम विधि में क्या होता है, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए विभिन्न साधन, जैसे कि ये उत्पादन का साधन लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस, इसको हम एलएलसी बोलते हैं। किसी भी चीज का उत्पादन के लिए, किसी भी चीज का उत्पादन के लिए उत्पादन के 4 साधन, 4 फैक्टर होते हैं। एक होता है लैंड, जमीन, लेबर, श्रम, कैपिटल यानी पूंजी, और इंटरप्राइजेस मतलब उद्यमी। अब ये 4 उत्पादन के साधन किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए जरूरी है, और उत्पादन करने के लिए जरूरी है तो ये कुछ तो लेंगे तब अपना काम देंगे आपको। तो लैंड क्या लेता है, लैंड लेता है रेंट। लेबर क्या लेता है, वेज यानी मजदूरी। कैपिटल क्या होता है, इसके बदले कैपिटल क्या लेता है, इंटरेस्ट रेट। और जो इंटरप्राइजेस है, जो साहसी रूप में काम कर रहा है, वो क्या लेता है, प्रॉफिट।
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, विप्र, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए विप्र, वेज, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट और रेंट। अब जो उत्पादन के साधन के लिए उत्पादन के चारों साधनों का उपयोग किए तो उसके बदले जो हम लोग उसको पैसा दिए, वेज के रूप में, इंटरेस्ट रेट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में और रेंट के रूप में, इंटरेस्ट रेट, वेज और प्रॉफिट के रूप में, ये टोटल सबका काउंट कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा टोटल ग्रोस नेशनल इनकम, कितना टोटल का इनकम है। और जब सबका निकल जाएगा इनकम तो ये भी राष्ट्रीय आय गणने का एक तरीका हो सकता है। तो ये होता है इनकम मेथड में। तो ये 3 मेथड थे और एक एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड यानी मूल्य वृद्धि मेथड देख लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काउंट करते हैं राष्ट्रीय आय को। ठीक है।